ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं मोबाइल डोमेन की। जो मोबाइल डोमेन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेन है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, मोबाइल आजकल हर जगह यूज हो रहा है और ऑलमोस्ट हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत ही सारे लोगों ने रिसेंटली मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीप इंटरनेट है और चीप मोबाइल भी अब अवेलेबल हैं, सस्ते। तो इसकी वजह से क्या है ना कि इतने सारे मोबाइल्स आ गए मार्केट में और इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कई बार सेंसिटिव डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो आप अटैक कर सकते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट्स होती हैं, बाहर वाली गवर्नमेंट्स, उनके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों पे ही काम करते हैं। अब ये जो अटैकर्स या फिर जो हैकर्स हैं वो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कोई भी वेरियस वल्नरेबिलिटी को उठा के। और मोस्ट ऑफ जो अटैक्स होते हैं किसी भी मोबाइल पे वो आपके बेसिकली यू नो अनट्रस्टेड एप्स की वजह से होता है। मतलब कि आप जब भी कोई अनट्रस्टेड, जो गूगल से ट्रस्टेड नहीं है, या फिर आपको पता नहीं उसके बारे में, कहीं शेडी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उससे कई बार चांस होता है कि हाँ, ये मेरे सिस्टम पे मैलवेयर डाल रहा है। और जो आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं मोबाइल डोमेन में वो बेसिकली आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका आईओएस हो गया, आपका विंडोज हो गया और ब्लैकबेरी हो गया। अब विंडोज और ब्लैकबेरी इस उनकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, एक्चुअल में बात करें तो वो काफ़ी बहुत ही कम है। और ब्लैकबेरी वाले और विंडोज़ वाले बहुत कम नए फ़ोन्स निकालते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं एंड्रॉयड और आईओएस की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एज अ एथिकल आपको आपको पता होनी चाहिए कि जो सिस्टम्स है वो कैसे काम करते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के नोन वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, उनके नोन एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, आप क्या क्या एक्सपोज कर सकते हैं, वो कैसे काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनको कैसे हैंडल करते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं इन पर्टिकुलर ओएसएस पे। अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड की यहाँ पे, तो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर लेआउट है। तो आपको ये भी समझना होगा कि जो प्रॉपर आर्किटेक्चर लेआउट है वो कैसे चलता है और वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड को बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिनक्स कर्नल हो गया, आपके लाइब्रेरीज हो गए, एंड्रॉयड रन टाइम हो गया, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हो गया, और आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस इटसेल्फ हो गए। तो यहाँ पे जो लिनक्स कर्नल है वो बेसिकली आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फंक्शनैलिटीज रखेगा। जैसे कि आपके कैमरा ड्राइवर, आपका कैमरा कैसे चलता है, आपका वाईफाई कैसे चलेगा, आपका कीपैड, आपके ऑडियो ड्राइवर्स रहेंगे, यहाँ पे आपके फ्लैश मेमोरी ड्राइवर्स रहेंगे तो वो सब कैसे चलेंगे, आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा आपके सारे एप्लीकेशंस के लिए वो यहीं से होगा, आपका पावर मैनेजमेंट भी यहीं से होगा, तो वो सब यहाँ पे। और फिर जो आपके लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज बेसिकली आपके फंक्शनैलिटीज को रन करने में मदद करते हैं। इसमें आपका सरफेस मैनेजर रहेगा, मीडिया फ्रेमवर्क, एसक्यूलाइट विल बी हियर, आपका एसएसएल, एसजीएल, लाइब्रेरीज, ओपन जीएल, फ्री टाइप, वेब किट, सब यहाँ पे रहेगा। और फिर आपका जो एंड्रॉयड रन टाइम है बेसिकली वो सारी की सारी कोर एंड्रॉयड लाइब्रेरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। तो वो यूज़ होता है आपके बेसिकली खूब सारी चीज़ों के लिए, आपके एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, और आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम यूज़ करने के लिए, जो आपकी मदद करता है आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। फिर आता है आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपके सारे एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, आपका व्यू सिस्टम, आपका लोकेशन मैनेजर और आपका टेलीफोन मैनेजर, और सारे आपके मैनेजर्स बेसिकली आपके एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे। और फिर जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आपका होम रहेगा, ब्राउजर रहेगा, बेसिकली आपके सारे के सारे नॉर्मल एप्स रहेंगे। तो ये है इसका लेआउट, जहाँ पे एप्लीकेशन में सारे एप्लीकेशंस रहेंगे, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आपके सारे मैनेजर्स रहेंगे, रिसोर्स मैनेजर, पैकेज मैनेजर, तो सारे मैनेजर्स यहाँ पे रहेंगे, कर्नल में नहीं। तो सारे के सारे जो आपके मैनेजर्स हैं वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में रहेंगे, और लाइब्रेरीज में बेसिकली आपके लाइब्रेरीज यूज होंगी जो आपको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं, रन टाइम में आपकी मदद होती है एप्लीकेशन रन होने की, और लिनक्स कर्नल में बेसिकली आपके कोर ड्राइवर्स रहते हैं और पावर मैनेजमेंट रहता है। ठीक है।